हमारे लिए आज की तलावत तकवीन की किताब उसका 13वां बाब, दूसरी आयत और 5वीं से 18वीं आयत। और अब्राम मवाशी और सोने और चांदी से बड़ा मालदार था, और लूत के भी जो अब्राम का हमसफ़र था, भेड़ बकरी, गाय, बैल और खैमे थे। और उस मुल्क में उनकी गुंजाइश ना थी कि इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो बाहम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। और नीज़ अब्राम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ करता था। और केनानी और फिरजी उस वक्त मुल्क में रहते थे। तब अब्राम ने लूत से कहा, मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हो, क्योंकि हम भाई हैं। क्या तमाम ज़मीन तेरे सामने नहीं? बस तू मुझसे जुदा हो। अगर तू बाएं तरफ जाए तो मैं दाहिनी तरफ जाऊंगा, और अगर तू दाहिनी तरफ पसंद करे तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा। तब लूत ने अपनी आँखें उठाकर उर्दन के गिर्द का तमाम मैदान देखा, जो खुदावंद के सदूम और अमूरा को तबाह करने से पेशतर सोर की राह से खुदावंद के बाग और मिस्र की मानिंद खूब सैराब था। तब लूत ने अपने लिए उर्दन के गिर्द का मैदान पसंद किया और मशरिक़ की तरफ चल पड़ा, और वो एक दूसरे से जुदा हुए। और अब्राम केनान की ज़मीन में रहा, और लूत उर्दन के गिर्द के शहरों में रहा, और सदूम तक अपना खैमा ले गया। गो सदूम के लोग खुदावंद के हजूर नहायत शरीर और गुनाहगार थे। और बाद अज़ां कि लूत उससे जुदा हुआ, खुदावंद ने अब्राम से कहा, अपनी आँखें उठा और उस जगह से जहाँ तू अब है, शुमाल और जनूब, मशरिक़ और मगरिब की तरफ नज़र दौड़ा। ये तमाम सरज़मीन जो तू देख रहा है, मैं तुझे और तेरी औलाद को हमेशा के लिए दूंगा। मैं तेरी औलाद ज़मीन की गर्द की मानिंद बनाऊंगा। अगर कोई शख्स ज़मीन की गर्द गिन सके तो तेरी औलाद को भी गिन सकेगा। उठ और इस मुल्क के तूलो अर्ज़ में घूम, क्योंकि मैं ये तुझे दूंगा। बस अब्राम ने अपना खैमा उठाया और ममरे के बलूतों में जो हबरून में है जा रहा, और वहाँ पर खुदावंद के लिए एक कुर्बान गाह बनाई। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।